चंदा चोरी ये विषय नहीं है, तोड़ मरोड़ के ये पेश करना चाह रहे हैं, गलत चीज है। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, जबरदस्ती तो भैंसों की चोरी हुआ करती थी। आजम खान की भैंस की चोरी तो पता लगी 2 घंटे में, और लोगों की लाशें बिछ गई, उनकी पता नहीं चली इनको आज तक जो है। अखिलेश के टाइम पे डकैती पड़े, धो पर बहन बेटी लुटे, आदमी लुटे, रात में डकैती हुई, अब सुरक्षित तो सो रहे। इनको बोलते हैं टोटी चोर, और ये आदरणीय योगी जी हैं का शासन इतना अच्छा है कि भयमुक्त शासन है। लेकिन इन्होंने इतना अत्याचार किया कि हिंदुओं के खून से अपनी टोपी लाल कर ली इन्होंने जो है। जमीन घेरी, मजारों के नाम पे कहीं भी 4 ईंट रख देते हैं और मजार बना बना के जमीन घेर लेते हैं। चलाएं गलत अवैध पे चलेगा वो तो बुलडोजर सही चल लो। तो बुलडोजर का वैसी जगह न चल रहा, बुलडोजर तो अवैध जगह पे तो चल रहा है, जिनने जो मतलब जगह अवैध कर रखी है उन्हें पे चल रहा बुलडोजर। योगी जी की सरकार में जो बहुत अच्छा शासन चल रहा, माफिया खत्म है रहे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह है, निवासी हेतलपुर, जलालीगढ़, उत्तर प्रदेश। मेरे हाथ में एक ये बैनर है और ये पोस्टर सर्वे कर रहे हैं हम गांव-गांव जाके। तो इसमें एक वर्तमान सीएम है और एक प्रेजेंट के सीएम है और एक मतलब पहले रह चुके हैं। तो किसके शासनकाल अच्छा रहा था, आप पहचान रहे हैं इनमें से लोगों? हाँ, ये तो इनको बोलते हैं टोटी चोर, और ये आदरणीय योगी जी हैं जिनका शासन इतना अच्छा है कि भयमुक्त शासन है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी बहुत अच्छे से पूरे प्रदेश में, और प्रदेश का, देश और देश के विश्व में भी इनका नाम विख्यात है। और इन्होंने क्या किया था, एक हमारी पौराणिक एक भगवान राम की जन्मस्थली थी, जो कि परमात्मा के नाम के लिए तो हम सभी सनातनी, वैसे ये हिंदू समुदाय से आते हैं ऐसा बोलते हैं ये, लेकिन इन्होंने इतना अत्याचार किया कि हिंदुओं के खून से अपनी टोपी लाल कर ली इन्होंने जो है। अब ये मुझे दिखाई दे रही है, आप चित्र की बात कर रहे हैं, इस चित्र में सफेद वो पहन रखी है, कभी लाल पहनते हैं, तो ये हिंदुओं के खून से रंगी हुई टोपी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं जो है। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जैसे बीजेपी ने वहां पर मंदिर बना दिया, लेकिन ये कह रहे हैं इन्होंने तो चंदा भी चोरी कर दिया, ये तो राम के रखवाले। चंदा, हाँ, चंदा चोरी ये विषय नहीं है, तोड़ मरोड़ के ये पेश करना चाह रहे हैं, गलत चीज है। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, जबरदस्ती तो भैंसों की चोरी हुआ करती थी। कौन था वो जो है मंत्री, उसका नाम पता नहीं, भैंसों की जो चोरी, आजम खान की भैंस की चोरी तो पता लगी 2 घंटे में, और लोगों की लाशें बिछ गई, उनकी पता नहीं चली इनको आज तक जो है। कितने लोगों का अत्याचार, बलात्कार, दुनिया भर के कितने जितने सारे दुनिया में बुराइयां थी वो सब इनके शासनकाल में हुई, उन चीजों की उनकी पता नहीं चली। ये कह रहे हैं कि 27 में हमें सीएम बनाइए और जो अयोध्या धर्म नगरी है उसको हम धर्म नगरी बना देंगे अयोध्या। नहीं, अब आप हिंदुत्व की तरफ क्यों आ रहे हैं? नहीं, आप तो हिंदू विरोधी थे, आप हिंदुत्व की तरफ क्यों आ रहे हैं मुझे बताएं। पहला ही सवाल मेरा इनसे, अखिलेश जी से, आप हिंदुत्व की तरफ क्यों आ रहे हैं? आप तो अब तो इन्होंने पीडीए की परिभाषा भी बदल दिया, तो P4 पंडित कर दिया इन्होंने। कभी पिछले चुनाव में पिछड़ा हुआ करता था ये YSMS वो भी तो करते हैं, MY समीकरण, वो तो MY समीकरण पर लागू है। अब इनकी पता लग रही है कि हम किसी कीमत पर जीत नहीं पाएंगे, तो ये वो उसको करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी कोई सल नहीं पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति इनको पसंद करना नहीं चाह रहा। लेकिन ये खुद को कृष्ण वंशज भी बताते हैं। कृष्ण वंशज तो ये हो सकते हैं, मानता हूँ ये चीजें, यदुवंशी बताते हैं इनको, यादव अपने आप को, लेकिन इनके कर्म तो बहुत काले कारनामे तो गलत हैं जो है। तो फिर आपकी नजर में ये कृष्ण वंशज नहीं, कंस वंशज भी तो हो सकते हैं, वो भी तो नहीं के वहां आते, वंश तो ये क्यों हुआ ना, वंशी हुआ, कंस वंशज है। जब काम तो इनके कारनामे तो कंस वंशज जैसे हैं, कहाँ से मुझे लगते हैं कि कृष्ण वंशज हैं। भगवान कृष्ण ने तो बहुत अच्छा गीता का उपदेश दिया, दुनिया में एक दशा दिशा देने का काम किया। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने केवल हिंदुत्व और सनातन की बुराई की, और हिंदुत्व और सनातन को काटने का काम किया इन्होंने जो है। तो 27 में क्या देख रहे हैं, किसको चाह रहे हैं आप? 27 में ये 0 हैं, केवल यही योगी जी आएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि लखनऊ से साइकिल निकल चुकी है, पूरे प्रदेश में घूम रही है, अब तो सत्ता बना के ही वापस। इनके कहने से क्या है? मैं अगर कोई किसी पार्टी का नेता अगर होता तो मैं अपनी पार्टी को कोई नीचा थोड़ी दिखाता, मैं कहता मैं जीत रहा हूँ, तो ये तो कहने वाली बात है। बाकी धरातल पे, जमीनी स्तर पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो योगी जी का विरोध करने वाला व्यक्ति हो। हाँ, हो सकता है कुछ लोग भाजपा की कोई 2-4 आलोचना करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे वो लोग भी। भाजपा की अगर कोई आलोचना कर भी रहा होगा किसी ने, बाबा के व्यक्तित्व पे देंगे या फिर कोई केंद्र सरकार या किसी और? नहीं, भाजपा, या फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं है? इनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं आज तक कोई ठीक जो है। केवल एक इन्होंने 101 वो जो 100 नंबर वाली जो कार्य प्रणाली चलाई थी, 100 नंबर पुलिस वाली, वो चलाई थी ठीक, बाकी कोई काम इन्होंने ठीक नहीं किया। कोई काम ठीक नहीं किया। और इधर भी हैं जी, बाबू जी, क्या नाम होगा आपका? केशव देव शर्मा। इनमें से किसका शासनकाल अच्छा है? योगी जी का ही। क्या अच्छा कर दिया? ये तो बुलडोजर बहुत चलाते हैं। वो तो सही है, चलना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं इस सरकार में, ये हाँ, लग रहा है करना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र है, करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं जब हमारा वो क्या नाम है, एनकाउंटर जो करते हैं ज्यादा मुसलमानों के करते हैं, ऐसा लग रहा है सर आपको? नहीं, कई वो
ब्राह्मण था, क्या नाम था उसका जो है, विकास दुबे जैसे अन्य बहुत सारे लोग हैं, ठाकुर भी हैं, जो गलत करेगा वो एनकाउंटर उसका होगा। कल को मैं गलत करूं तो मेरा भी एनकाउंटर होगा, और गलत का तो एनकाउंटर किया। मुस्लिमों ने आज तक सबसे ज्यादा गलत काम किए हैं, तो एनकाउंटर किसका होगा? जमीन घेरी, मजारों के नाम पे कहीं भी 4 ईंट रख देते हैं और मजार बना बना के जमीन घेर लेते हैं। वो रास्ता मथुरा वाला, प्रसिद्ध मथुरा वाला रास्ता है, मजार बना के वहां जबरदस्ती घेर रखी है। कहीं भी चले जाओ, आप 4 ईंट रख देते हैं, जमीन घेर रहे हैं ये, और क्या नाम है, लव जिहाद ये कर रहे हैं, और ये पशु तस्करी ये कर रहे हैं, महिलाओं की तस्करी ये कर रहे हैं। जब मुसलमान गलत काम कर रहा है सबसे ज्यादा देश में, तो फिर एनकाउंटर किसका होगा? मेरा तो होगा नहीं। मैं तो एक सीधा साधा व्यक्ति, अपना बच्चों को पालने वाला, शिक्षा देने वाला व्यक्ति हूं मैं, जो है जब सारे काम ये गलत करते हैं तो एनकाउंटर किसका होगा? स्वाभाविक बात है। आतिक अहमद, उसने कितने गलत काम किए, तो एनकाउंटर देश का होगा ही होगा। जैसा कि योगी जी बार बार कहते हैं कि हमने माफिया को साफ कर दिया प्रदेश से, लग रहा है कि माफिया साफ हुआ है उत्तर प्रदेश से? हाँ, माफिया, मैं 100% नहीं कहता हूँ, लेकिन 99% 98% माफिया को खत्म करने का काम योगी जी ने किया है, ये बात सत्य है। तो अखिलेश सरकार ने इनको पाला था? अखिलेश सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया, पाला गया था। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, खैर यहाँ पड़ता है, अलीगढ़ जिले में खैर कस्बा है। उस खैर कस्बे में एक व्यक्ति ने जबरदस्ती ढकेल पे कोई बदतमीजी की, तो व्यापारी ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम 2 घंटे रुक जाओ, मैं आपको देखता हूँ। तो अलीगढ़ जाने के बाद में जट्टारी खैर के जो व्यापारी को आकर के वो पीट गए थे, वो भी मुसलमान थे और सपा के गुंडे थे वो जो है। तो इतनी हिम्मत नहीं बनी खैर के व्यापारियों की कि उसका विरोध कर सकें वो जो है। तो इस प्रकार का वो वातावरण और माहौल था उनका जो है। अखिलेश के जाम शासन में पूरी रात हम जगे और रोटी खानी बंद है, कहीं चोर इतने यहाँ पे जब कोई जवाब ना आया। अब नहीं आते? अब नहीं आते, बिल्कुल है का, अब नहीं कोई दिक्कत। तो 27 में किसको देख रहे हैं सीएम? योगी को। लेकिन कह रहे हैं ये तो बुलडोजर ज्यादा चलाते हैं। चलाएं, गलती अब है तो चलेगा वो तो बुलडोजर, किसी की बस की नहीं रोकना है का। तो सही चल रहा है बुलडोजर? बुलडोजर सही चल रहा है, चल अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर चेंज कर देंगे। नहीं होगा, चेंज नहीं हो रहा, अच्छा, बिल्कुल नहीं है का। लेकिन वो कभी कभी ये भी कह रहे हैं कि बाबाओं का काम घंटा बजाना होता है, मट भेज देंगे इनको। तो फिर क्यों समर्थन हो रहा है, ये है का, क्यों रोक रहे हैं का? जो बलात्कार है रहे तमाम अवैध कुछ काम चल रहे, क्यों रोक, मारे गए सब है का? भैया जी हमें तो इनको शासन का लगे तो बढ़िया, पर इनके सभा में राज्य में पुलिस तो इतनी भ्रष्ट है, ना ईमानदारी छोड़ रही, ना बेईमानदारी ने छोड़ दे, पैसा लेके पुलिस ठग रही है। 27 इनके में सही थी। और बिजली ना पानी, बिजली तो कमारी बिल बन जाए इतनो, और भैया पानी आ रहा ना, बम्बे में जाकर आज में बिजली माफ है गई और बिल माफ है गो। अखिलेश के टाइम पे डकैती पड़े, इधर धो पर बहन बेटी लुटे, आदमी लुटे, रात में डकैती हुई। अब सुरक्षित तो सो रहे, तो सर पुलिस लूट ले तो लूट ले, कोई बात ना है, 10-5 हजार रुपए पर सुरक्षित तो है। किसका शासनकाल अच्छा लग रहा है? योगी जी कोई शासनकाल बढ़िया है। लेकिन ये अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो माताओं बहनों को 40,000 देंगे, चाहिए 40? अरे पैसा ते का है रो, लुट जाएंगे पैसा तुम्हारे शासन में, घर में तो लूट ले जाएंगे, डकैत 40,000 का 80 ने लूट ले जाएंगे, हमारी कमाई लूट 40 दे के 10-80 ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे, छोड़ेंगे ही ना। 70 रुपए को कट्टा है गवर्नमेंट, अब तो दे रही है, 270 को किसाने मिल लो है, अब तो दे रही, कब दियो, कितने को मिले हो? 350 को मिले हो यूरिया को, 350 को मिले हो, अब 270 अब 270 को मिल लो। और ये बढ़िया करो, जो किसान ने आईडी बनवा दिए, सारे चोरी बंद है कि किसानों ने भरपूर खाद मिल लो है, टाइम पे मिल लो है। पहले तो नुके कह रहे हैं कि मतलब ये जो दूध में भी मिला देते हैं यूरिया, इसलिए नीम कोटेड किया और लिमिटेड कर दिया। उनको जो 2 नंबर को काम कर रहे, उनको अब यूरिया बंद है जाएगा, फैक्ट्री जानो, किसानों ने खूब मिल लो है, भरपूर मिल लो है। अब जिन्हें पर जमीन ना है उन्हें कहाँ से मिल जाएगा? आप भी तो किसान है, ये भी किसान है, फिर 2 तरह की है सके जी, इन पे परेशान है जी, खूब जोर दे। परेशान हो, आपको खाद नहीं ना खाद ना मिल लो जी, और इतनी गड़बड़ी चल रही है तहसील में, कागज में जाको जवाब ना है, हर इतनी रिश्वत आपको कौन सी सोसाइटी पे खाद मिल रहा है? भैया हमारी मादक सोसाइटी है, भरपूर खाद मिल लो, डीएपी मिल लो, यूरिया मिल लो, आईडी ते मिल लो, तुम पे जितनी तुम पे खेत है उतना मिलेगा। अरे कल परसों आए थे 14 कट्टा, भैया सब मिल लो, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये बताओ शासनकाल जैसे किसका अच्छा लगता है? महंगाई मानव में किसान देखो शासन काल में कोई कसर ना छोड़ा जी अपने में, इन्होंने खूब 100 नंबर की गाड़ी चलाई और खूब जो है हिफाजत करी, लेकिन जनता जनार्दन है सब जैसो है, शासन अपने तरीका से सब ठीक चला में अपने तरीका से। वापसी चाह रहे हैं अखिलेश यादव की या फिर बाबा की? ना हम तो सरकार बदलना चाह रहे हैं साहब, सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो बाबूजी बदलनी चाहिए इनसे बात करो। ना बिल्कुल यार, योगी जी की सरकार रहनी चाहिए। योगी जी की सरकार में जो बहुत अच्छा शासन चल रहा, माफिया
खत्म है रहे। और मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रोज दंगो रहे हो, और जब से जो मतलब बीजेपी को शासन आया आज तक जो यूनिवर्सिटी में कान ना तो चर्चा रहता था कि अलीगढ़ में कर्फ्यू रहता है। हाँ, तो अलीगढ़ में कर्फ्यू तो रहता है कि ये अखिलेश यादव कौन से बढ़िया आदमी है। अरे इनने जो वो मुजफ्फरनगर कांड हुआ का, जब वहाँ जो हिंदू ने की रिपोर्ट ना लिखी गई, अब लिखी जाती है रिपोर्ट। हाँ खूब बढ़िया काम चल रहा है। सिंह ने को कार सेवक मरवा दिए, मुलायम सिंह ने कार सेवक ने गोली चलवाई, हिंदूवादी है। तो वही अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने तो चंदा चोरी कर लिया राम मंदिर का। अरे इनने काय कर लियो, इनके कोई आदमी होंगे अब घुसे पे चुरा ले गए होंगे, वो तो हर पार्टी के मेहनत तो काउ को है सके सब। लेकिन बार बार ये दावा करते हैं ना कि मुझे एक वाक्य याद आता है, अगर कोई भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं तो पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। उस समय शिषपाल यादव जी यानी अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय उनके यहाँ उनके बंगले से लिस्ट जारी हुआ करती थी। 12 पहले हो जाता था, 12 पहले हो जाता था, वो चीजें बंद हो गई। अखलाक जैसे कांड हुआ करते थे, केवल इंडिविजुअल यानी मुस्लिम जो तुष्टिकरण की भावना इनके मन में थी, मुस्लिमों को बढ़ावा देने वाली जो चीजें थी। कांड पे तो अखिलेश यादव इतना फंड करते हैं, मतलब एक व्यक्ति हिंदू का मरता है तो उसके घर भी नहीं जाते, उसके यहाँ जाने क्या चल रही है किसी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी उसकी कोई सूचना समाचार नहीं लेते। और अगर कोई मुसलमान मर जाता है तो उसके लिए अरबों खरबों करोड़ों रुपए दे देते हैं। ऐसा क्यों? जब अब समान है, यदि कोई मृत्यु है किसी गरीब की, अमीर की या किसी धर्म के व्यक्ति की, तो मृत्यु है इस शासनकाल में। ये ठीक हुआ है। ठीक हुआ है जी। बाबू जी, किसका शासनकाल अच्छा है? हमें तो यार योगी जी को शासन बढ़िया लग रहा हो, लेकिन कह रहे हैं कि से बुलडोजर ज्यादा चलाते हैं। तो बुलडोजर का ऐसी जगह न चल रहा, बुलडोजर तो अवैध जगह न पे तो चल रहा है, जिनने जो मतलब जगह अवैध कर रखी है उन्हें पे चल रहा बुलडोजर। बुलडोजर कब सही बुलडोजर क्यों ना चलाओ? इन चंदा चोरों पे, राम के मंदिर से चंदा चोरी किया, यादव ही लिख ले, इन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? कोई यादव हो, पंडित हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। मेन होता है, देश की नींव होती है शिक्षा। कांग्रेस के टाइम में 10-10, 20-20 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल थे। कांग्रेस ने अपने पीरियड में 10 घरों का गांव है, उसमें भी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी और स्टाफ पूरा था। सरकारी विद्यालय में 6 या 10 बच्चे हैं और वहाँ अध्यापक 4 हैं आज भी, तो उनको मर्ज कर दिया गया या मर्ज कर देना चाहिए, ये चीजें ठीक है। 4 बच्चों के लिए 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए गवर्नमेंट क्यों नुकसान करेगी? उसको मर्ज कर देना चाहिए। मैं इसी टप्पड़ ब्लॉक में देख रहा हूँ बहुत सारे स्मार्ट बोर्डों के साथ बहुत अच्छे स्कूल बने हुए हैं प्राइमरी के। बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे स्कूल हैं प्राइमरी वाले कि उनकी मतलब स्थितियां बहुत अच्छी हैं। छात्र संख्या कहीं कोई अपवाद हो सकता नहीं है, छात्र संख्या तो वहाँ टेट और सुपर टेट करके आ रहा है प्राइमरी स्कूल में, और एक हाई स्कूल पास और इंटर पास प्राइवेट उसमें पढ़ा रहा पब्लिक स्कूल में। तो ये तो आम जनता की कमी है ना। हम क्यों चुनते हैं? पर की कमी है, गवर्नमेंट की कमी क्यों नहीं बंद कराती? क्योंकि ये उद्योगपति हैं, पैसे वालों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीब मध्यम वर्ग का बच्चा। क्या कांग्रेस सरकार में प्राइवेट स्कूल नहीं चलते थे? ऐसे नहीं थी भीड़ कि स्कूल 27,000 तो स्कूल बंद कर दिए इन्होंने प्राइमरी। देखा है तुमने? बंद किए नहीं किए, लेकिन उसके बाद मर्ज किए, बंद कहाँ किए? भाई साहब गलत कह रहे हैं, कोई विद्यालय बंद नहीं किया। अगर कोई विद्यालय मर्ज किया है तो उसे बंद नहीं कह सकते। आपके गांव में पहले स्कूल था, बंद हो गया? कौन? प्राइमरी का। हमारे गांव में क्यों बंद हो जाएगा? गांव कहाँ बंद हो गया? गांव ने अपनी संपत्ति दी, अपना चंदा किया, बिल्डिंग तो हर गांव में ना, हर गांव वाला कौन चाहता है कि हमारा बंद हो जाए? हर गांव की स्थिति यही है। और भाई साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से सहमत नहीं है। भाई साहब ने जाके बाहर देखा नहीं है, कुछ विद्यालय मर्ज किए हैं, वो बंद नहीं किए। हमारे गांव का विद्यालय बहुत सुपर अच्छा चल रहा है, अच्छी व्यवस्था है। इसका शासनकाल अच्छा। अरे सुनो, अभी गजट हुआ जमीन में, ये बताओ 27 में किसकी वापस लाओ? गजट हुआ अभी जमीनों का, हर एक पूरे यूपी में जमीन खरीद ली उस आदमी ने 10 साल पहले, और विक्रेता का नाम आ रहा है अब गजट होने में। ये किसकी गलती है? और वहां जाते तहसील में, अजी पैसे दो, बगैर पैसे काम नहीं होगा। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं मान रहा हूँ भ्रष्टाचार है, तो किसकी सरकार लाना चाह रहे हो फिर आप? ये बताओ ना। मैं तो सारे ही भ्रष्ट हैं, किसी की सरकार नहीं होनी चाहिए। इनमें भ्रष्ट सारे हैं। आपको बना नवयुवक आना चाहिए, ये भ्रष्ट हैं सारे। फिर आपको बना मैं होता है इसलिए तो भैया हो जाता। नवयुवक के अंदर क्या गारंटी कि उसके अंदर विकार पैदा, दोष पैदा न हो? क्या कुर्सी आने पे तो अच्छे में विकार आ जाता है? अच्छे विकार पैदा हो जाता है?
इनके अरे नहीं, अरे आप तो बात तो समझिए, पहले बात तो समझिए। किसी सत्ता का तो पक्ष कर रहे होगे आप, किसी को तो सत्ता कर रही है। जो कांग्रेस ने किया वो ये कभी नहीं कर सकते, उसको बेच के खा रहे हैं। राहुल गांधी को चाह रहे हैं इस तरीके से बाप की संपत्ति को बेटा बेच के और ऐश करता है, नहीं उसी तरीके से कांग्रेस की कमाई हुई संपत्ति पर ऐश कर रहे हैं। आज देश पर कितना कर्जा है। आप उनको चाह रहे हैं, जैसे चुनाव जहां आता है और गले में जनेऊ बांध के चल देते हैं, उनको सीएम आप ये बताएं। अब ये इनका कहना ये है कि जिस समय देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस यही तो बता ही ना रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो काम कौन करता? कांग्रेस ने तो ऐसे इतने काले कारनामे किए हैं कि जिनकी मतलब जो खाई बनी हुई है वो आज तक हम पाट नहीं पा रहे हैं। ये उस राहुल गांधी की बात करते हैं, जहां चुनाव आता है फिर गले में जनेऊ धार के चले जाते हैं। मतलब कपड़ों के ऊपर जो जनेऊ पहन के घूमते हैं वो उन्हें अपना प्रमाण देना पड़ता है कि आप उनको सिखाओ ना, आप उनको जनेऊ वाले, आप भी जनेऊ वाले हैं। तो क्यों कांग्रेस से चाहो कि बीजेपी? इन्हें जो पूछो कांग्रेस से चाहो कि बीजेपी? नेता को जनेऊ पहनना नहीं आता ना भाई वो तो बच्चा है, बल काके करे वहां से पहनना आता है जनेऊ पहन के, और मंदिर का चंदा इकट्ठा करके भगा दो, फिर बीच में पीछे से हमें चुनाव में पैसे दो। ये राय साहब जो थे, इन्होंने कितना चंदा दिया बीजेपी को? आप ही बताते हो कितना चंदा दिया। अखिलेश यादव या राहुल गांधी तो दर्शन करने भी नहीं जाते रामलला क्यों? के, और उन्होंने कितना चंदा दिया था ये भी तो हो सकता है। सो परमात्मा जो अपने आत्मा में है उससे बड़ा वजन कहीं नहीं है। जिसने एक पैसा नहीं दिया वो चंदा का हिसाब मांग रहा है, कितना सही है? नहीं, वो हमारे भारतवर्ष की परंपरा है, जो व्यक्ति 2 रुपए खर्च कर नहीं सकता और वो हिसाब मांगने को तैयार रहता है, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं है। केवल आलोचना बुराइयों से काम नहीं चलेगा। बाकी शासन खाद दे रही है, क्यों डीएपी दे रही है सब्सिडी पे, यूरिया दे रही है सब्सिडी पे, कौन सी दे रही है? जो 4,000 को करता है वो तुम्हें मिल रहा है। आराम से बात करो, अरे आराम से। तुम्हें 300-250 रुपया मिल रहा है। कांग्रेस के राज में आते 12 साल पहले 5,000 रुपये क्विंटल धान बिके, आज का बिके 2,000। कांग्रेस के राज में को महात्मा गांधी जो दे सको बंटवारा पाकिस्तान बनाए को, सरदार पटेल ने गोली मारी, तो मारी वह महात्मा गांधी गोली, वरना तुरा मने भन्ने तुम कांग्रेस 70 साल तक करी कहाँ करो कांग्रेस ने क्यों ना करो कांग्रेस ने हम ये यहाँ के लोगों की राय, और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर पंच।